बात कर रहे थे गुणात्मक प्रतिलोम तथा योगात्मक प्रतिलोम की। तो ये वैसे तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे, ध्यान से कुछ किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो आप लोग करके आएंगे वो बिल्कुल आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम तथा योगात्मक प्रतिलोम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा चैप्टर पिछला आप लोगों को जो पढ़ाया था हमने, वो चैप्टर का नाम था कुछ नियम। आप लोगों को कुछ नियम पढ़ाए गए थे योग की क्रिया पर और गुणन की क्रिया पर। तो कौन कौन से वो नियम थे, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम और जीरो का या वन का अस्तित्व। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जीरो का अस्तित्व कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, और वन का अस्तित्व कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए। ठीक है, तो ये गुणन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात थी। अब उसी कुछ चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम तथा योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में से हम सबसे पहले अब बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम समझेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, ये जो प्रतिलोम होते हैं ये p बटे क्यूब, जैसे कोई हमारा नंबर p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, संख्या हमारी p बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है, और हम उसे p बटे क्यू में जो लिखी हुई है उसे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे। देखिए जो ये हमारी संख्या है उसमें p जो होता है वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और q क्या कहलाता है, हर कहलाता है। और ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है, एक भिन्न बन जाती है। ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा कि जब p बटे क्यू का कोई रूप होता है तो वो एक भिन्न होती है, और उसमें ऊपर की संख्या जो होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है, अंश कहलाती है, और डिनोमिनेटर कहलाता है जो हर होता है। नीचे की संख्या जो होती है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, DENOMINATOR, और न्यूमरेटर NUMERATOR होता है न्यूमरेटर। अब देखिए अंश और हर मिला देंगे तो वो भिन्न बन जाएगी। अब इसमें क्या करना है, जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, देखिए किसी इसकी परिभाषा अगर हम समझना चाहेंगे तो कोई भी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम में अगर हमें चेंज करनी हो, तो किसी भी संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अंकों के क्रम को उलट पलट करना पड़ता है। जो अंश होता है वो हर हो जाता है, और जो हर होता है वो अंश होता है। संख्या अगर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक ही रहती है, और धनात्मक है तो धनात्मक रहती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देखिए अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और बताऊंगा भी। जैसे लिखा हुआ है 3/5, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछना है और पूछा गया 3/5। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन जो टॉपिक में पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें बताता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो भी पढ़ाया जाता है वो पेपर के हिसाब से बिल्कुल ही सटीक और इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से आप लोगों को पेपर में सारी चीज़ें लगभग देखने को मिलेंगी जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 3/5 है। अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम की अगर बात करेंगे, ठीक है, हमने अभी इसकी परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों को, जो भी आप काम करेंगे सब लिख करके करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे 3/5 है, और गुणात्मक प्रतिलोम जब इसका लिखेंगे तो हमने बताया था कि जो अंश होगा वो हर हो जाएगा, और जो हर होगा वो अंश हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5/3। तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। देखिए और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, और जैसे लिखा है -7/5। ठीक है, तो -7/5 गुणात्मक प्रतिलोम देखिए क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम ये लिख करके आप लोग हल करेंगे इसको। यहां पर देखिए -7/5 है, हमने बताया था कि अगर संख्या धनात्मक है, यहाँ पर देखिए धनात्मक का मतलब होता है जहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता वो संख्या धनात्मक कहलाती है। यहाँ पर 3/5 है तो इसका मान हो जाएगा 5/3। ये भी देखिए धनात्मक है, और संख्या जो हमारा प्रतिलोम आता है उल्टा विपरीत जो आता है वो भी धनात्मक हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस में दिया हुआ है, और जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/-7, 5/-7, यानी कि पूरी संख्या बदल जाएगी। और देखिए इसको आप चाहें तो -5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे 5/7 को उल्टा करेंगे, 5/7 हो जाएगा, चिन्ह जहां पे लगा हुआ वहीं लगा रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं इधर उधर, तो ये हो जाएगा -5/7।
7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये संख्या ये भी ऋणात्मक रहेगी और ये भी ऋणात्मक रहेगी, संख्याएं दोनों ऋणात्मक ही मानी जाएंगी। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा हुआ है सिर्फ, मान लीजिए लिखा है 5। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसके बारे में बताया था कि वो संख्या p/q के रूप की होती है, जब हम उसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करते हैं तो हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने बात जो की उसमें सिर्फ 5 लिखा हुआ है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अगर सिर्फ 5 लिखा है तो उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम कैसे चेंज करेंगे। तो इसको, इसमें क्या है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसके हर में 1 लिख लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल नंबर लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है, p/q का रूप नहीं है, तो हम वहां पर बटे में 1 लिख लेंगे। ठीक है, और जब इसका हम प्रतिलोम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम जब चेंज करेंगे तो वो 1/5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर पूर्णांक लिखा हुआ है तो बटे में 1 लिखेंगे और उसका जो प्रतिलोम हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस तरीके से मान लीजिए लिखा है -10। ठीक है, -10 लिखा है और इसे भी आप लोगों को चेंज करना है, उस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 1 लिखेंगे और गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए -10/1 है, तो इसको आप लोग -1/10 या 1/-10 दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप लिखेंगे तो ये दोनों स्थितियों में सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो संख्या हमारी है वो ऋणात्मक है और आंसर जो उसका लिखा जाएगा वो भी ऋणात्मक रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 सही 3/5। हर बार जरूरी नहीं कि आप लोगों को पूर्णांक दिया हो या मान लीजिए p/q का रूप दिया हो। मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या, ये देखिए ये एक भिन्न होती है, भिन्नों के कई प्रकार होते हैं। ये एक मिश्र भिन्न है और देखिए 2 भिन्न और होती है, सम भिन्न, ठीक है, और विषम भिन्न। 3 भिन्नों के प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो सम भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश यानी कि p का मान छोटा होता है और बटे q ये बड़ा होता है। p/q मान लीजिए ये भिन्न का रूप मैंने बताया, p छोटा होता है और q बड़ा होता है, वो सम भिन्न कहलाती है। और विषम भिन्न इसके विपरीत होती है, p का मतलब होता है p बड़ा होता है और q जो होता है वो छोटा होता है। तो p बड़ा हो गया, q छोटा हो गया। कोई एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे लिखा है 10/7 मान लीजिए। ठीक है, तो 10/7 अगर लिखा है तो देखेंगे हम ये भिन्न में जो p का मान है 10 बड़ा है और q जो 7 है वो छोटा है। इसका मतलब ये कौन सी भिन्न का एग्जाम्पल लिखा गया है, विषम भिन्न का लिखा गया है। ठीक है, जैसे और देखते हैं, जैसे लिखा है 2/5, यहाँ पर देखिए 2 का मान छोटा 2 है, p का मान और q का मान बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये सम भिन्न और विषम भिन्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और मिश्र भिन्न देखिए जो लिखी हुई है, और ये विषम भिन्न जो होती है, मिश्र भिन्न जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये विषम भिन्न को चेंज करके बनाई जाती है। जैसे देखिए लिखा है 17/5। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 5 से 17 को हम भाग कर देते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 बच गया। फिर ये जितनी बार पढ़ा गया 3 सही 2/5। कहने का तात्पर्य यह है कि विषम भिन्न को बदलते हैं तो वो मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न जो बन जाती है वो सम भिन्न पर आधारित होती है। देखिए 3 को अगर हटा देंगे, होल नंबर को हटा देंगे, पूर्ण संख्या को हटा देंगे, तो 2/5 जो बचेगी वो एक सम भिन्न हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिश्र भिन्न है वो सम भिन्न पर बनी होती है। ठीक है, और बनी किससे होती है, विषम भिन्न से बनी होती है। आगे देखेंगे। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसका भी हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, इसको पहले गुणा कराएंगे, 5 25, 25 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28/5। अब देखिए 28/5 का हमको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बनाएंगे तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/28। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है
तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें देखिए, जो जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जो जो टॉपिक इसमें होते हैं, वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं और इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। देखिए कुछ सम भिन्न पर होंगे, कुछ विषम भिन्न पर होंगी, कुछ मिश्र भिन्न से होंगे और कुछ ऐसे होंगे ऋणात्मक, धनात्मक या पूर्णांक से संबंधित। ठीक है, तो इतना था आप लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए बात करेंगे हम योगात्मक प्रतिलोम की। आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम में करना है सिर्फ संख्या को उल्टा, और अब आती है बात गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है तो बात आएगी किसकी, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अब उसी तरीके से देखिए इसकी परिभाषा को भी हम जानेंगे। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है, बट इसमें और गुणात्मक प्रतिलोम में एक डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। योगात्मक प्रतिलोम क्या है, दी हुई संख्या को बदला जाता है, अगर वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाती है और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, और उसके जो P और Q के मान है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उनको हटाया नहीं जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, एक एक करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे योगात्मक प्रतिलोम को बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा है 3/5। ठीक है, 3/5 लिखा है और हमें उसको बदलना है योगात्मक प्रतिलोम में। तो जब योगात्मक प्रतिलोम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको सिर्फ इसमें वॉच करना है क्या, कि जो हमारी दी हुई संख्या है वो धनात्मक है ऋणात्मक है, ये देखना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर संख्या किस टाइप की लिखी हुई है, धनात्मक, और अब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगी -3/5। ठीक है, तो प्रतिलोम में सिर्फ आपको क्या करना है, संख्या प्लस होगी तो माइनस में कर देना है और माइनस होगी तो प्लस में। देखिए आगे देखिए लिखा है -7/25 जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम, अब यहां पर देखिए संख्या में ऋणात्मक लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है, जब हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, +7/25। और देखिए प्लस, अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो हमने प्लस लगा दिया, आप चाहें तो प्लस को ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस का जो चिन्ह होता है वो सर्वथा मान्य होता है, लिखा नहीं जाता है। तो आप -7/25 को नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे प्लस, तब भी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 12 लिखा है। ठीक है, संख्या लिखी हुई है 12, और इसमें क्या करना है, आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम बनाना है। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम देखिए, अब इसके लिए P/Q का होना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसमें P/Q का होना कोई अनिवार्य नहीं, इसमें हर नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं हर होने की। योगात्मक प्रतिलोम 12 का क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, क्योंकि ये संख्या जो है वो हमारी धनात्मक है और हम इसे ऋणात्मक में ले जाएंगे। लिखा है -25। ठीक है, -25। अब हम इसको क्या बनाएंगे, योगात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम की अगर बात करेंगे तो -25 का हो जाएगा +25, और प्लस को हम लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए कोई अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 3 सही 5/16, इसका भी योगात्मक प्रतिलोम बनाना है, मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। मैंने इसके बारे में बताया कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक दूसरे से संबंधित ही होती हैं, संख्याओं में उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 16 3 48, नीचे से गुणा करते हैं और फिर जोड़ देते हैं, 48 और 5 हो जाएगा 53, 53/16। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा 53/16, देखिए पॉजिटिव है, माइनस में हो जाएगा 53/16। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो योगात्मक प्रतिलोम है और गुणात्मक प्रतिलोम इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रश्नों पर निर्भर होते हैं। देखिए भाषा पर प्रश्न बना करके भी आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है ये हम समझेंगे। कह रहा है 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये भाषा पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तथा 3/5 का योगात्मक
प्रतिलोम ज्ञात कर उनका योग कीजिए। ठीक है, अब इसमें योग कह रहा है तो योग करेंगे, अंतर की बात करेगा तो घटा देंगे, गुणा की बात करेगा तो गुणा कर देंगे। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर करूंगा आप लोगों की सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। और देखिए एक साथ, देखिए यहाँ पर तो एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं, अलग अलग भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सेम नंबर लिख दिया तो सेम ही नंबर पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए 3/5, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहां पर गुणात्मक की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं का उलट पलट हो जाता है, चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो जब योगात्मक प्रतिलोम की बात हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -3/5। ठीक है, तो ये पहले दिए गए क्वेश्चन में हम वो चीज निकालेंगे जो हमसे पूछी जा रही है। तो हम पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए योग कह रहा है, योग, यहाँ क्वेश्चन में योग कह रहा है, तो देखिए योग बराबर, तो योग में देखिए 5/3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3/5। अब देखिए इनको जोड़ना है तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये 15 जब हो जाएगा, हर बराबर करना पड़ेगा, तो 5 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 3 9। ठीक है, अब 25 में से 9 घटा देंगे तो 15 में से 9 गए 6 और 1 16 जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा। ठीक है, ये योग की बात करेगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों से या किसी दूसरे क्वेश्चन में अंतर की बात करता है, कह दे कि अंतर ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है प्लस, वैसे ही यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर भी 15 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और 25 में 9 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34/। ठीक है, ये होगा अंतर। अब देखिए इसी में बात करेंगे, अगर हम गुणा करने के लिए कहें, ठीक है, गुणा करने की बात अगर आ जाती है तो गुणा करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 5/3 गुणा कर देना -3/5 से। तो देखिए 3 3 कट गया और 5 5 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। और अगर भाग करने की बात कहता है, ठीक है, सारी चीजें तो नहीं पूछी जाती, कोई एक बात पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं होता है। 5/3 भाग करेंगे -3/5 से, तो ये हो जाएगा 5/3, भाग की जगह गुणा हो जाएगा और 5/-3 हो जाएगा। देखिए तो ये 5 25 माइनस देखिए लगा हुआ है -25/9। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन पर आधारित मैंने आप लोगों को चारों चीजें देखिए यहाँ पर बता दी। पहले तो हमको वो लिखना है जो क्वेश्चन में कहा गया, उसके बाद देखिए योग की बात होगी तो योग करेंगे, अंतर की बात होगी तो अंतर, गुणा की बात करेंगे तो इस तरीके से हल करेंगे और डिवाइड करना होगा तो इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम से आज आप लोगों को यह सीखने को मिला कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को उल्टा कर दिया जाता है, पी को क्यू बना दिया जाता है और क्यू को पी। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन किया जाता है, प्लस होता है तो माइनस कर दिया जाता है और माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ जो बताई गई ये समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। और कहीं पर अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को फिर से शुरू से चलाकर देख सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कोई और फिर भी नहीं दूर होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, 100% आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, या जैसे भी बनेगा वैसे आप लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों की चलाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं और यूट्यूब पर वीडियो उसके अपलोड किए जा रहे हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ाई करिएगा। और इसके अतिरिक्त जो आप लोगों की क्लासेस हैं, जैसे ही डीएलएड हमने बताया था, जैसे ही डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लास संपन्न हो जाएगी उसके तुरंत बाद हिंदी की क्लासेस आप लोगों की शुरू की जाएंगी।
डीएलएड 4th सेमेस्टर हिंदी की क्लास शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ में आप लोगों की राजन सीरीज और पवन सीरीज भी हल करवाऊंगा, जो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। और आप उनसे भी उसमें भी देखिए 2023, 2024 पिछले वर्ष को लेकर भी और इस साल को भी लिया जाएगा। जो भी सीरीज आप लोगों को हल करवाई जाएंगी, चाहे फिर वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी प्रश्न हो या लघुत्तरी प्रश्न हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए